बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान को लेकर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह ने सख्त एक्शन लिया है। गृह मंत्री ने सभी राज्यों के सीएम से बातचीत की और पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने के निर्देश दिए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा गया है। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की है और साथ में एक और ये बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी नागरिकों के सभी वीजा को रद्द करने को कहा गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा गया है। तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सरकार की तरफ से सख्त एक्शन लिया जा रहा है। गृह मंत्रालय की तरफ से यह सख्त एक्शन, पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने को कहा गया है। सभी पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने को कहा गया है। आज गृह मंत्रालय की तरफ से खुद गृह मंत्री अमित शाह ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, क्योंकि सबकी निगाहें टिकी हुई हैं इस पूरे मामले में। अब केंद्र सरकार क्या एक्शन लेती है। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री की सिंधु जल संधि को लेकर अहम बैठक चल रही है गृह मंत्रालय में। बड़ी खबर इस वक्त की, क्योंकि इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। अहम बैठक शाम 4 बजे अमित शाह के आवास पर होगी। जल शक्ति मंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होंगे। भारत सरकार ने पाकिस्तान को आधिकारिक लेटर भी इस मामले में भेजा है, क्योंकि तस्वीरें सामने आ गई थी जिसमें एक सिंधु जल संधि को लेकर सरकार ने अब सख्त एक्शन लेना जो है वो शुरू कर दिया है। शाम 4 बजे गृह मंत्रालय की यह बड़ी बैठक, गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक का नेतृत्व करेंगे। शाम 4 बजे गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बड़ी बैठक, जल शक्ति मंत्री समेत कई और कैबिनेट मिनिस्टर्स इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि भारत सरकार ने इस मामले में पाकिस्तान को आधिकारिक लेटर भी भेजना शुरू कर दिया है। आज सुबह ही तस्वीरें आई थी जब सतलुज और व्यास का पानी रोक दिया गया था पाकिस्तान की तरफ जाने से। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कुमार गौरव बने हुए। कुमार, एक तरफ हम देख रहे हैं श्रीनगर में सेना सख्त एक्शन ले रही है, दूसरी तरफ निगाहें सबकी टिकी हुई हैं कि सरकार इस मामले में अब क्या सख्त कदम उठाती है। एक तरफ पहली खबर आई है जिसमें गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से बातचीत की है, सभी पाकिस्तानियों के वीजा रद्द करने की बात की है। दूसरी, सिंधु जल संधि को लेकर सरकार अब और क्या सख्त एक्शन लेने जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है ऑफिशियल लेटर तैयार है पाकिस्तान को भेजने के लिए। देखिए, बिल्कुल जहां तक वीजा का सवाल है, जो गृह मंत्री लगातार सभी देश के सभी मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं। सीसीएस ने जो फैसला लिया है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमला हुआ पहलगाम में, उसके बाद उसको अब अमली जामा पहनाया जा रहा है और 17 तरह के वीजा पाकिस्तान को जो दिए जाते थे उसको रद्द किया गया है। और अब मुख्यमंत्रियों से बात करके गृह मंत्री सख्त संदेश दे रहे हैं कि आइडेंटिफाई कीजिए आपके राज्य में कहां कहां ये लोग हैं और इनको जल्द से जल्द वापसी इनका संभव हो सके, इसकी तैयारी कीजिए। तो जाहिर तौर पे सरकार एक्शन में दिख रही है। दूसरी बात, जो आपने सवाल किया कि सिंधु जल समझौता को जो रद्द किया गया है, यानी अभी फिलहाल उसको एब्सटेन किया गया है, उसको रोका गया है, तो उस पे कल ही भारत सरकार की तरफ से, जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से पाकिस्तान के जल मंत्री के पास पत्र भेज दिया गया है और कारण बता दिए गए हैं कि ये तमाम वो कारण है जिस वजह से ये सिंधु जल समझौता जो था उसको अभी फिलहाल स्थगित किया जा रहा है। आतंक और पानी, आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने 2016 में जब उरी में हमला हुआ था तो उस वक्त 1.5 हफ्ते के समीक्षा बैठक के बाद कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। 2019 में जब हमला हुआ था सीआरपीएफ के जवानों पे पुलवामा में, तो उस वक्त नितिन गडकरी ने कहा था कि सरकार पानी रोकने की तैयारी कर रही है, पाकिस्तान को पानी देना हम बंद करेंगे। उसके बाद अब इस बार जब हमला हुआ पहलगाम में, जहां निर्दोष 26-27 लोगों की हत्या आतंकियों के द्वारा की गई, धर्म पूछ कर की गई, उसके बाद सरकार ने जो सिंधु जल समझौता था उसको निरस्त किया है। अभी उसको फिलहाल तत्काल प्रभाव से रोक दिया है। इसकी पूरी जानकारी, ऑफिशियल जानकारी कल ही पाकिस्तान को दे दी गई है और आज 4:30 बजे के आसपास गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक है, जिसमें जल शक्ति मंत्री मौजूद रहेंगे और तमाम अधिकारी मौजूद रहेंगे जल शक्ति मंत्रालय के। चूंकि कुल 6 नदियों का पानी है, जिसपे 3 पे पूरा अधिकार, पूर्वी क्षेत्र की जो 3 नदियां हैं उस पे पूरा अधिकार भारत का है। पश्चिमी क्षेत्र की जो नदियां हैं उसमें 19.2% पानी पे अधिकार भारत का है, बाकी पाकिस्तान को उसका हिस्सा मिला हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में आपको याद होगा जब 2019 में हमला हुआ था उसके बाद लद्दाख क्षेत्र में 8 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट
बनाने का फरमान मोदी सरकार की तरफ से जारी किया गया था, इसका फैसला लिया गया था। और जाहिर तौर पे जब आप जल समझौता था तो भारत सरकार जो भी पानी रोकने या यहाँ वहां जो भी प्रोजेक्ट बनाने का काम करती थी उस पर पाकिस्तान बार बार आपत्ति जताता था। तो अब ये समझौता फिलहाल स्थगित है, ठंडे बस्ते में डाला गया है। तो ऐसी स्थिति में आज जो बैठक होगी उसमें जाहिर तौर पर यह तैयारी तो भारत सरकार की तरफ से के बाद एक जो है वो सख्त एक्शन लिए जा रहे हो, पाकिस्तान को साफ मैसेज दिया जा रहा है